हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिगेस्ट एवर 408 रन डिफीट, 0 to स्वीप। इंडिया हिट ऑल टाइम लो इन टेस्ट क्रिकेट। जब ये बोल रहे थे कि 408 रन डिफीट, मुझे लगा कि इंडिया ने किसी को हराया है। इंडिया हिट ऑल टाइम लो लिखा है, मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हिट ऑल टाइम लो, बट नहीं, ये उल्टा हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गौतम गंभीर ने कभी कहा था कि हम वो टेस्ट टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 प्लस भी चेस कर ले, और अगर ड्रॉ करवाने के लिए 2 दिन बैटिंग करना हो तो वो भी कर ले, और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी, उसे 124 रन चाहिए था, नहीं बना पाई, 30 रन से हार गई क्योंकि हम 93 बॉल आउट हो गए। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हारी क्योंकि 549 रन चाहिए थे और हम सिर्फ 140 रनों से हारे नहीं, ऑल आउट हो गए, 408 रन से हार गए। हाँ, मतलब वाकई में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एक जमाना था जब इंडिया अपने घर की कंडीशन पे अनडिफीटेड थी। बाकी टीमें जो यहां आती थी उनको लगता था इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। उस लेवल का ऑब्सेशन था इंडिया से जीतने को लेकर। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एक मैच जीतने के लिए तरस जाया करती थी। उसके बाद अगरकर साहब और गंभीर साहब आए और इस जोड़ी ने इंडिया का वो हाल किया कि सत्यानाश हो गया। आज कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ रहा है और इंडिया को हरा कर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 टेस्ट मैच लगातार हम घर में हारे। 36 साल बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया था और 25 साल बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका ने किया है। और अगर साउथ अफ्रीका पर ही फोकस करें तो आखिरी बार जब साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था तो भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल जो था वो 25 रुपए का था 1 लीटर। ये ध्रुव जुरेल और जायसवाल जो खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे। गौतम गंभीर जो हमारे कोच साहब हैं, जो आज इंडिया से खेल रहे हैं, उस जमाने में रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली साहब 11 साल के लौंडे थे। तेंदुलकर केवल 45 शतक थे। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिस पे आप हमारा वीडियो शेयर करते हो, ये सब तो पैदा ही नहीं हुआ था। इनका कोई अता पता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि T20 क्रिकेट क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, धोनी उस टाइम कहीं टिकट चेक कर रहे थे और गंभीर साहब खेलने की तैयारी कर रहे थे, जो अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पीड़ा देने वाला है कि एक ऐसी टीम जिसको देखकर दुनिया खौफ खाती थी। आज पीटरसन का ट्वीट देखा मैंने, पीटरसन ने कह रहे थे कि यार क्या हो गया इंडिया को, घर में इनको हराना लगभग नामुमकिन था और आज 408 रन से हार रहे हैं भाई साहब। हिस्ट्री में कभी हम 350 से ऊपर नहीं हारे थे, 408 रन से मैच हार गए। 66 साल बाद 7 मैच के अंदर 5 मैच ये हो कहाँ रहा था भैया? हारे, लगातार 5 मैच हम हार गए घर में। ये लोवेस्ट है इंडियन टेस्ट क्रिकेट का। फर्क तो पड़ेगा, आप आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल में पैसा बनता है, फर्क तो पड़ेगा। सेना देशों के सामने लगातार हम 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं और क्लीन स्वीप 2000 में साउथ अफ्रीका ने किया था 0-2 से, जब गांगुली साहब कैप्टेंसी पा रहे थे तेंदुलकर से। इंडियन क्रिकेट का वहां से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और उसके बाद गंभीर साहब के नाम में 24 साल तक हमारे साथ जो कांड नहीं हुआ, गंभीर साहब ने वो 1 साल में करके दिखा दिया। 2013 से नहीं, आप कोच को तो ब्लेम नहीं कर सकते। यस, सम पार्ट कोच का भी है, मगर यू कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द कोच, है ना। कोच के ऊपर तो पूरा आप ब्लेम नहीं कर सकते, और लोगों का भी ब्लेम है। इंडिया जितने टेस्ट मैच नहीं हारी, उससे ज्यादा टेस्ट मैच गंभीर साहब के आने के बाद हार गए। तो ठीक है, मगर प्लेयर को मत बोलो कि प्लेयर की कोई चिंता नहीं है, प्लेयर सब अच्छा, सारी प्रॉब्लम गंभीर की है। नहीं, प्लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। घर की बात करो, बाहर तो हार रहे हैं, उसको मैं गिन ही नहीं रहा। घर पे हम ये मानते थे, घर पे हम अभेद किला है, कोई कितना तुरंत खा जाएगा, हमारे यहाँ नहीं जीत पाएगा। लेकिन हमारे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी नहीं आती, गेंदबाजों को गेंदबाजी नहीं आती, या कहें कि ना वो बल्लेबाज है ना गेंदबाज है, आधे अधूरे खिलाड़ी खिला रहे हैं। ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर। आखिरी बार 2 टेस्ट सीरीज घर में इंडिया इतने कब हारी थी? 1983, 1984, हमारी आपकी पैदाइश से पहले। देखिए, दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट ख़त्म होने वाला है। मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है किसी के पास टाइम नहीं होता इतने लंबे लंबे मैचेस देखने का। तो टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। पीपल डोंट हैव द टाइम। आप दादा अपनी जवानी में हो गए तो
उस जमाने में 2 टेस्ट सीरीज हमारे थे, उसके बाद नहीं हारे। तो वो जो कपिल पाजी के बाद वाली टीम थी वो भी इनसे बेहतर थी। मतलब आपको एक एग्जांपल दूं मैं, 2013 से 2022 के बीच में इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी है। ओके 2 टेस्ट मैच, और 23 से 25 के बीच में 7 टेस्ट मैच। चुल्लू भर पानी लो और नाक रगड़ लो। 13 से 22 के बीच में, मतलब 9 साल का लंबा कार्यकाल था। विराट साहब के जमाने में हम ऑलमोस्ट अनडिफीटेड हो गए थे। रोहित ने उसे कंटिन्यू किया। एक सीरीज में रोहित का गड़बड़ हुआ था न्यूजीलैंड वाली, अगली सीरीज में गायब हो गए, रिटायरमेंट। आपने अश्विन को रिटायर करा दिया, आपने विराट को रिटायर करा दिया, आपने रोहित को रिटायर करा दिया और जबरदस्ती करा दिया। देखिए, अगर वनडे और T20 में हुआ तो ज़्यादा दुख होता, मगर टेस्ट में हुआ ओके फाइन, या दुख की बात तो है, बट उतना नहीं दुख शौक हुआ जितना अगर वनडे में हारते या T20 में हारते। आपको भी दिखाओगे स्टेडियम कितने बंदा जाता है देखने के लिए टेस्ट क्रिकेट। आई वुड लाइक टू सी कितना बंदा जा रहा है टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए। अश्विन अभी इंडियन क्रिकेट को 2-3 साल सर्विस दे सकते थे। वो 36 साल का साउथ अफ्रीका का बुढ़ा प्लेयर है, वो आके इंडियन कंडीशंस पे हवा टाइट कर गया। अश्विन बैटिंग करते थे, अश्विन बॉलिंग करते थे, अश्विन जडेजा मिलकर पूछ जाते थे। जडेजा अपना काम आज भी कर रहे थे, विकेट निकाले, 50 रन बनाए। अश्विन नहीं थे और इसके आभार, और आपने उनको बेइज्जत करके निकलवाया है, ये याद रखिएगा। न्यूजीलैंड सीरीज में आप आउट ऑफ द बॉक्स वॉशिंगटन को लेकर आए, खिलाया, अश्विन को मैसेज दिया कि अब आप अनवांटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में ड्रॉप किया, अश्विन ने कहा मैं बैक पैक कर रहा हूं। एक मैच रोहित की मोहब्बत में खेल लिया, निकल गए। शर्म आ रही है। उतने बड़े बड़े खिलाड़ी अश्विन, रोहित, विराट, और उनको जबरदस्ती हटाने के बाद क्या दे रहे हो? हार। लड़ना ही नहीं आता यार इन लड़कों को। तो फिर कह रहा हूं, विराट की लीडरशिप में इंडिया ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल थी। सब बदल गया है। एज है, लोग तो आएंगे जाएंगे, यू कांट हेल्प इट। आज के टाइम में इंडिया को हराना कितना आसान है। एक जमाना था, प्लेयर्स का करियर गोल था, ड्रीम था, भाई साहब इंडिया जाकर इंडिया को हराएंगे टेस्ट मैच। आई डोंट नो। आज आइए मुफ्त में, इतना आसान है हराना। नए नए लड़के, डेब्यू करने वाले लड़के। राइट, नहीं मुझे लग रहा है इनको दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिसको भी दुख हो रहा है कैन अंडरस्टैंड कि दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट थैंकफुली टेस्ट क्रिकेट था, वनडे नहीं है, T20 नहीं है। गंभीर पे ज़्यादा ब्लेम करना इज़ नॉट फेयर। पर टीम को भी देखना पड़ेगा। यस, जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं कभी ना कभी तो रिटायर होंगे, ड्यू टू एज तो रिटायर हो गए हैं, तो दैट्स ओके। होपफुली विथ प्रैक्टिस एवरीथिंग विल बी ओके। इतना मेरे ख्याल से उदास होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड जैसे जैसे टीम थोड़ी मैच्योर होगी, ऑल विल बी बैक, ऑल बढ़िया हो जाएगा, मेरा तो ये सोचना है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।